हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बीपीएससी 69 वो 13 सितंबर को है। यानी आपका अब से लगभग 90 दिन आपके पास में समय है। तो तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन इसी बीच चूँकि अब ये फॉर्म भी आने वाला है आपका, यहाँ पे पूरी पूरी उम्मीद है कि जो जुलाई है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अप्लाई भी आप लोग करना शुरू कर देंगे। अब ऐसे में यहाँ पे छात्रों के बीच में एक तेज़ी से बातें फैल रही है कि क्या अटेम्प्ट का लिमिट कितना है। चूँकि 3 अटेम्प्ट्स को लेकर के यहाँ पे है। आखिर ये मुद्दा क्यों चर्चा में है, उस पर हम बात करेंगे और यहाँ पे क्लियर ये करेंगे कि सामान्य भर्तियों को कितना चांस है। इसके अलावा जो जॉब में है बिहार सरकार के, उनको कितना चांस है, और जो अन्य गवर्नमेंट जॉब में है, जो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है बिहार के, उनको क्या इसमें अटेम्प्ट में छूट दी गई है। ये सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर करेंगे। साथ ही जो अभ्यर्थियों की लगातार आयु में छूट की मांग चल रही है, उसके मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग गजट के थ्रू यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा जो गजट जारी किया जाता है, इसके माध्यम से भी हम लोग समझने वाले हैं आखिर कितना अटैम्प्ट है और किन अभ्यर्थियों को कितना यहाँ पे अटैम्प्ट मिलने वाला है। सबसे पहले यह मुद्दा आया क्यों, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, हम अभी ओपन किए हैं जो आपका ये टीआरई नोटिफिकेशन है, टीचर रिक्रूटमेंट, जो पहली बार बीपीएससी को दिया गया है कंडक्ट करने को। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी जो टीचर के एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, चाहे वो अभ्यर्थी वर्तमान में जॉब में है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो एग्ज़ाम में शामिल हो गया, चाहे वो एग्ज़ाम में फेल कर जाए, बस उसका एक चांस ख़त्म। यानी टोटल उसको 3 चांस मिलेगा यहाँ पे अपीयर होने के लिए। उसके बाद से इसमें वो लोग अपीयर नहीं हो सकते हैं कभी भी 3 चांस के बाद में। इसके बाद से छात्रों के बीच में काफ़ी यहाँ पे अफवाह भी फैल गई है और उनको ये डाउट है कि हमको कितना चांस मिलेगा जो बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए यहाँ पे उसको हम लोग क्लियर करते हैं और सारा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, हमने बिहार गजट को ओपन कर लिया है और बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक, यहाँ पे डेट देखेंगे तो ये 12 दिसंबर 2022 को, यानी पिछले 6 महीने में जारी किया गया है इसको। यहाँ पे देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग और संकल्प विषय यहाँ पे देखेंगे तो बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में। चूँकि आप सबको साथियों पता है कि अभी तक जो बिहार सरकार के कर्मचारी है उनको 3 अटेम्प्ट्स मिलता था, लेकिन बीच में इसमें बदलाव किया गया था। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तत्कालीन कार्मिक प्रशासनिक विभाग, यहाँ पे देखेंगे तो सरकारी सेवकों को सबसे पहले तो कोई इसमें लिमिट नहीं था। बाद में इनको यहाँ पे लिमिट लगा दिया गया कि अधिकतम 3 अवसर ही इनके पास रहेगी, 3 हाल ही बैठ सकते हैं। यानी अगर आप पहले से बिहार एसएससी में जॉब कर रहे हैं, बीटीएससी में जॉब कर रहे हैं या बीपीएससी में जॉब ही कर रहे हैं और उससे उच्चतर वेतनमान में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको केवल 3 अटेम्प्ट्स था जो सरकारी कर्मचारी हैं। हालांकि सामान्य अभ्यर्थियों की यहाँ पे छूट है कि आप लोग कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट थी, तो छात्र भी लगातार डिमांड कर रहे थे कि आखिर हमारा लिमिट इतना कम क्यों है, अवसर की सीमा क्यों कम दी जा रही है हमें। तो इसमें एक बदलाव किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं नीचे। तो यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त प्रावधान एवं विवरणी से स्पष्ट होगा कि बिहार सरकार कर्मियों के लिए अधिकतम आयु में छूट के दरमियान वह 3 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नियम था कि चूँकि आप अगर एज में छूट लेते हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, तब आपको जो छूट लेते हैं उसमें 3 अवसर दिया जाता था, उसके पहले कोई लिमिट नहीं था। लेकिन बाद में यहाँ पे सुधार किया गया कि नहीं, अगर आप छूट लेते हैं या नहीं लेते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको 3 चांस मिलेंगे। लेकिन जब बाद में यहाँ पे स्पष्ट किया गया और भी यहाँ पे जो 2022 में ही हाल ही में किया गया था 6 मंथ पहले यहाँ पे, तो देखेंगे अतः समयनक विचारानुसार निर्णय लिया जाता है कि यहाँ पे पुनर्विचार आया था इनको अवसर की सीमा बढ़ाने के लिए। तो बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सरकारी सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जो 5 अवसर हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई अभी वर्तमान में एसएससी में जॉब कर रहा है और वो क्लर्क है और चाहे वो सचिवालय में एग्ज़ाम देना, तो अगर वो सपोज कीजिए कि 2 बार सचिवालय के एग्ज़ाम दे दिया, तो क्या वो अब 3 बार ही बीपीएससी की एग्ज़ाम दे पाएगा? तो देखिए इसको यहाँ पे समझेंगे। क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका कि अलग अलग, यानी 5 बार आप एसएससी दे सकते हैं, 5 बार बीपीएससी दे सकते हैं और 5 बार
यहाँ पे बीटीएससी दे सकते हैं, यानी टोटल 15 बार दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग 5 बार दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोले कि अगर आप सेम डे मान के चलिए कि एसएससी का एग्ज़ाम होता है, अब पहले से आप जॉब में हैं तो एसएससी का भी फॉर्म भर दिए और उसी साल बीपीएससी का भी फॉर्म भर दिए, तो क्या आपका 2 चांस काउंट होगा या 1 चांस? तो यहाँ पे टोटल चांस 1 चांस काउंट होगा, यानी इसके बाद आप 4 चांस बच जाएगा। और 4 चांस किस में तो आपका एसएससी के 4 चांस, बीपीएससी के 4 चांस, लेकिन बीटीएससी का ऑलरेडी 5 बचा रहेगा क्योंकि इसमें एक भी यूज नहीं किए हैं। यानी यहाँ पे टोटली आप समझेंगे कि अलग अलग, यानी बीपीएससी का अगर आप एग्जाम देते हैं तो एसएससी का आपका चांस खत्म नहीं होगा, और एसएससी का एग्जाम देते हैं तो उससे कोई बीपीएससी के अटेम्प्ट पर आपका फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी अलग अलग 5 अटेम्प्ट आप लोग दे सकते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे तो उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसर की यथार्थ उपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 वर्षों का उपयोग न किया गया हो। यहाँ पे मतलब कि जैसे कि मान चलिए आपको एज में छूट लेना है, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन एज में छूट तभी आपको मिलेगी जब आपका अवसर बचा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 अवसर भी ले लिए और उसके बाद उम्र में छूट, तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपका रहेगा, बाकी सब वैसे ही जो नियम है वो चेंज नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है, जो कन्फ्यूजन आपको बना हुआ था टीआरई को देख करके कि क्या 3 ही चांस है, तो नहीं, सामान्य के लिए कोई अटैम्प्ट नहीं है लिमिट। आप लोग जितना अटैम्प्ट चाहें, जब तक एज है आपका दे सकते हैं मैक्सिमम एज तक। और यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है वो 5 बार, 3 बार पहले था, 2 चांस और बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग 5 बार अलग अलग, बीएसएससी 5 बार और बीपीएससी 5 बार और बीटीएससी 5 बार दे सकते हैं अगर एलिजिबल है तो, और पहले से जॉब में है तो ये अपडेट था यहाँ पे, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन ना रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के लिए बढ़ाने के लिए आयु सीमा में, चूँकि बीच में कोरोना था और सरकार का भी अमेंडमेंट है, हमने दिखाया भी था पहले वीडियो में दरोगा वाले में, कि सरकार ने खुद पास किया था एक अमेंडमेंट कि अगर वैकेंसी में देरी होती है तो वो छात्र अगर नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आता और उसमें उसकी एज होती तो चाहे वैकेंसी 5 साल बाद आए उसमें उसको छूट मिलनी चाहिए, एज की वजह से उसको बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें एज में छूट मिलनी ही चाहिए, और नहीं मिलेगा तो कोर्ट का सहारा लेकर के मिल जाएगा, क्योंकि जब सरकार अपनी कानून का पालन नहीं करेगी तो न्यायपालिका का डंडा चलेगा और पालन उसको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आई होप सारा डाउट्स आप लोग समझ गए होंगे। तैयारी बेहतरीन तरीके से करें क्योंकि काफ़ी तेज़ी से समय आपका निकल रहा है। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं और 69 बीपीएससी में रिजल्ट लें। जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और वीडियो को अधिक से शेयर करें। धन्यवाद।